I'm Anagat Chaudhary sitting here at Himalayan Tribe. मेरे को एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क दिया गया है कि शब्दों में समझाना कि मेरे को माई एक्सपीरियंस इन दिस प्लेस और मुझे कैसा लगा यहाँ पे. एंड ट्रूली इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू बिकॉज़ ये जगह है जो एक एक्सपीरियंस है. ये जगह इसको शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है. मतलब मैं I would definitely if you are watching this video, please एक बार यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो. और स्पेशली अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक्सपीरियंस करिए यहाँ का नेचर, यहाँ की जो वाइब है. आप किसी रिजॉर्ट में जाते हो या किसी होटल में जाते हो तो आपको वहाँ पे कॉन्सियाज मिलते हैं शायद, आई गॉट द वर्ड राइट. यहाँ पे मैं आया, मेरे को पहले दिन मिले एक फ़िलोसफ़र, हमारे भाई जी. आप आप आओ, उनसे मिलो, आप बैठो यहाँ पे. इतना अमेजिंग, मतलब मैं अमेजिंग इज सच एन अंडरस्टेटमेंट यार. ये दिस इज़ नॉट एन एक्सपीरियंस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. आप आके यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कैसे कैसे ज़िंदगी जी जा सकती है, एकदम सिंपल, एकदम प्लेन. और भाई जी से बातें करो यार, उनको बताएंगे कि लाइफ का मतलब क्या है, प्यार का मतलब क्या है. हम कितने भटके हुए हैं, हमें चीज़ें नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम बिकॉज सोशल मीडिया, इंटरनेट, हमको आजकल बताया जाता है ना क्या सोचना. वो सबसे डिस्कनेक्ट करके आप यहाँ पे आके बैठिए, आप देखिए कि क्या है दुनिया में, कैसी चीज़ें हैं, खाने का, रहने का तरीका कितना ऑर्गेनिक हो सकता है यार. और लाइफ कितनी अलग है जैसे हम जीते हैं, और हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो मतलब एक्चुअली गलत मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि हमें रियलाइज़ नहीं हो पाता. जब तक आप ऐसे कुछ आके एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, आपको ऑप्शन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा ना कि कहाँ हम डिविएट कर रहे हैं जो हमें होना चाहिए उससे. तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बट इट्स अगेन इफ़ यू नो मी एंड यू हैपन टू बी वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ रीच आउट. मैं आपको यहाँ पे ज़रूर लेके आऊँगा. मैं जितने ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ला सकता हूँ, मेरा अगला एम ही है लाइफ में कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ला के ये लाइफ एक्सपीरियंस करवाऊँ. और मैं सिर्फ 5 दिन रुका हूँ यहाँ पे, ज़्यादा नहीं. यहाँ पे नहीं ऐसा कि मैंने बहुत ज़्यादा, और 5 दिन में मतलब इट इज़ बिन, आई वुड से अ लाइफ एंड नॉट अ जोक यार. मैं ऐसे मतलब मैं जाता था बचपन में गाँव, गया हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी रिमोट एरिया में आके मैं ऐसे जी रहा हूँ. बट उस बात को कम से कम 15 साल हो चुके होंगे, इफ़ नॉट मोर. एंड सिंस देन आई ओनली लिव्ड इन सिटीज़ एंड टाउन्स, कॉन्क्रीट जंगल. एंड फ्रॉम बीइंग अ पर्सन जो सोचता था कि यार बिना जेट स्प्रे के कैसे काम चलेगा मेरा, वहाँ से मतलब जब यहाँ पे आने के 2 दिन पहले तक मेरे को श्योरिटी नहीं थी कि यहाँ पे कैसे होगा, क्या होगा. बट यहाँ पे आने के बाद 1 सेकंड का एक तकलीफ, एक डाउट कुछ लगा ही नहीं यार. एकदम ऐसा लगेगा घर पे हो यार, ये घर है, ये एक्सपीरियंस है. और प्लीज़, और अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो, कुछ भी, किसी के लिए भी देर नहीं, कुछ भी, आप 60 साल 70 साल, आप आइए ज़रूर. अगर आपको लगता है कि आपने कभी कुछ एक एक्सपीरियंस, नेचुरल ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस आपका नहीं हो पाया है, तो इससे बढ़िया मैं रेकमेंड नहीं कर सकता. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स आउट देयर, कमर्शियल ऑल्टरनेटिव्स. बट जो भी चीज़ कमर्शियल होती है फिर आपको पता ही है वो कैसी हो जाती है. दिस इज़ नॉट अ रिजॉर्ट, इट्स अ होम स्टे. एंड आप आओगे तो आपको आपका घर ही महसूस होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा. मतलब इट्स अ वेरी पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस, समझ रहे हो. यहाँ पे आके आप चीज़ें करोगे जो मैंने कभी, आटा गूंदा मैंने यार, मैंने अपनी लाइफ में कभी आटा नहीं गूंदा था. करेला खाया मैंने, मेरे को लगता था करेला गले के नीचे नहीं उतारा जा सकता यार, इतना टेस्टी करेला. मैंने क्या न क्या नहीं किया, और सिर्फ 5 दिन में, मतलब 15 साल सिटीज़ में रहने के बाद डायरेक्टली ऐसे गाँव में आके इंस्टेंटली एडजस्ट हो जाना आसान नहीं होता यार. बट मेरे को 1 घंटा 2 घंटे नहीं लगे. एंड आई वॉज लाइक एट होम एज सून एज आई केम हियर. एंड इट्स ट्रूली विद अ वेरी हैवी हार्ट. मतलब दोस्त की शादी है वरना मैं नहीं जाता यहाँ से. दोस्त, बचपन के दोस्त की शादी है भाई. और मैं शायद 10 से 15 दिन में यहीं पे वापस आऊँगा. जब तक मतलब अभी तो थोड़ा पैंडमिक का टाइम चल रहा है तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है. और जितनी मैं आई ट्रूली, मतलब मेरे को लगता, जितना मुझे लग रहा है कि जितना मेरे पास टाइम स्पेंड करने को एक्स्ट्रा हो पाएगा, मैं
रिमोटली काम कर सकूं या ऑफिस जाने की दिक्कत ना हो, तो मैं यहीं पे होने वाला हूँ यार। एंड प्लीज़ प्लीज़ चेक आउट द इंस्टाग्राम पेज एंड चेक आउट द यूट्यूब वीडियो। और आप आइए, आने के पहले यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें होती हैं, बिकॉज इट्स नॉट एज आई सेड, ये कोई कमर्शियल रिजॉर्ट टाइप का नहीं है, पार्टिसिपेटरी है। कुछ तौर तरीके हैं यहाँ के, आप ज़रूर आप समझिए उनको, आप बात करिए, आप लोगों से कनेक्ट करिए। प्लीज़ गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द एक्सपीरियंस इज, दैट इज़ इट इज़ नेसेसरी। आपको यहाँ पे आने से पहले एक बार समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे है क्या, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मिसमैच नहीं होना चाहिए। और प्लीज़ प्लीज़ आई कम, यूर मोस्ट वेलकम एंड ट्रूली यू विल मीट अ क्रेजी फिलोसोफर। हरिओम। 5 दिन में भाई जी ने मेरे को बहुत सिखाया यार, बहुत। मतलब भाई जी जब बात करते हैं, मेरे को खुद बोला जाता है कि ना, मैं मतलब मेरे दोस्त मेरे पे शर्त लगाते थे यार कि अगर ये अगले 10 सेकंड तक चुप हो जाए तो मैं तेरे को 10 रुपये दूंगा। और जब भाई जी बोलते हैं तो मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, बिकॉज वेरी रिलेटेबल यार। और ये चीज़ें पता है कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सबके सामने है, तुम देख सकते हो। बट मौका नहीं मिलता हमें, कोई समझाने वाला दिखाने वाला नहीं है। हिमालयन ट्राइब्स, पीस। तो थैंक यू, हाँ? आप आए, बड़ा अच्छा रहा, Thank you आनंद आपको रहा यार, आप मुझे क्या थैंक यू बोल रहे हो? आपको अरे तो नहीं, thank you बिल्कुल बोलने की ऑब्वियसली, क्योंकि जरूरत समय आपने दिया, मैं तो अपने घर में ही हूँ। नहीं। अच्छा, और एक और चीज, आपने घर में बुलाया रखा यार, मैं तो क्या बोलूँगा, थैंक यू। अच्छा, तो कल रात वाला वो जो फील था कि बॉडी काफी लाइट फील हो रहा था, तो क्या आप उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 5 दिन। अच्छा, मैं ना बहुत मांसाहारी आदमी हूँ, ठीक है, मैं जंक फूड, मीट, ठीक है। और पिछले 5 दिन से मैंने एक बाइट नॉन वेजिटेरियन नहीं खाया है, दारू नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे भाई जी अपने हाथ से खाना बनाते हैं, यहीं उगता है खाना, यहीं पकता है, और मसालों के बिना। मतलब मेरे घर पे मेरी माँ डॉक्टर है यार, वो सब्जियां खिलाने के लिए तरस गई, मैं खा के नहीं दिया। 5 दिन से सिर्फ सब्जियां खाई हैं, खुद आटा गूंदा, खुद भाई जी ने रोटी बनाते हैं, सब्जी हाथ में इनके जादू है। एक बार तुम्हें कभी लगता है कि यार कि मसाले की ज़रूरत है खाने में, तो ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, मुझे ये भी पता चल गया कि किसी मसाले की ज़रूरत नहीं होती खाने को टेस्टी होने के लिए। खाना उगाओगे उसमें खुद का ऐसा बढ़िया टेस्ट होता है। और शहर में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं 15 साल से शहर में रहा था, फुल मतलब पेट वेट का। मुझे कल रात में 5 दिन, जब मैं सुबह दिन रात दाल, गोभी, लौकी, करेला, कद्दू ये सब खाया ना मैंने 5 दिन नॉन स्टॉप, सुबह रात, तब मुझे अब एहसास हो रहा है कि मेरे पेट की एक्चुअली साइज़ क्या है। क्योंकि वो जो ब्लोटिंग 5 दिन में इतना क्योर हो गया यार। मैं आप सोचो, थोड़ा आप यहाँ पे 1 हफ्ता 10 दिन रह जाओगे तो आपका शरीर पूरा हील हो जाएगा। मेरे को तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है। 5 दिन के अंदर कल मैं ऐसे ही वॉक कर रहा था और मेरी पैंट फिसलने लगी यार, और मेरे को 1 सेकंड के लिए लगा कि शायद मेरा वेट लॉस हुआ है। बट देन आई रियलाइज इट वॉज नॉट वेट लॉस, वो ब्लोटिंग चली गई थी पेट की यार। क्योंकि हम कचड़ा खाते रहते हैं, घर का बना हुआ, जो शहरों का जो दाल चावल आप घर पे भी बना लो तो आपको सबको आजकल पता ही होता है कि क्या मिल रहा है मार्केट में, सब्जियों का क्या हाल है। अब आके यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक बीज, पानी, सनलाइट, उगाओ, और धड़ल्ले से चीज़ें उग रही हैं, अलग अलग आपको रोज़ खाने को मिलेगा। मैंने एक दिन भी कोई खाना रिपीट नहीं हुआ है हमारा। सोचो, ऐसी लौकी की दाल मेरे घर पे भी बनती है यार, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बट मैंने यहाँ उसमें मसाला पता नहीं क्या क्या होता है यार। यहाँ पे भाई जी ने मेरे सामने 4 चीज़ें डाली हैं दाल में और दाल बनाई है, और जब मैंने खाई तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि उस खाने में मसाला नहीं है यार। जब मैंने पहली बार यहाँ का खाना, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। आप आके देखो और खुद सोचो यार, अगर इतना ऑर्गेनिक बिना मसाला तेल का खाना मिलेगा तो शरीर बेटर होगा ही ना यार। 5 दिन में, मतलब वही भाई जी बता रहे थे, जो मेरा 5 दिन में जितना जितना जो मेरे अंदर जो चेंज आया, जो मेरी बॉडी हील हुई है ना, 10-10 हज़ार रुपये इसी चीज़ के लेते हैं ये फूड पता नहीं स्पेशलिस्ट और डॉक्टर, ये सब जो डाइटिशियंस होते हैं, इन्हीं चीज़ के 10-10, 15-15 हज़ार दे रहे हो यार तुम। तो वहाँ पे आके देखो और सोचो, इसका कोई कारण नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और आप देखो कि साइलेंस की क्या महत्व होता है यार। साइलेंस, हम लोग को साइलेंस की वैल्यू, लाइट पोल्यूशन में जी रहे हैं हम लोग, उससे क्या हमें नुकसान हो रहा है। आप आके एक बार महसूस करिए कि उसकी ज़रूरत है भी क्या हमें। जिस तरीके की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, उसकी क्या हमें उसका वैसे जीने का, इज़ इट नेसेसरी फॉर अस टू, और इसमें हमारा कोई फ़ायदा है?
कि जबकि हमारे पास ऐसे जीने के ऑप्शन हैं और हम फिर भी हम वो चूज़ कर रहे हैं। सोचने वाली बात है बहुत। मतलब मैं तो पेट देखो एकदम अंदर ही चला गया यार, वो सारा पहले मेरे को लगता था वो फैट है, फैट नहीं था वो एकदम पेट ब्लोटेड था मेरा, और यहाँ पे आके एकदम सब बढ़िया से हुआ, तब ब्लोटिंग एकदम ऑर्गेनिकली चली गई यार। इट इज़ नॉट वेट लॉस, मतलब एकदम वही कह रहा हूँ ना, ये शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है यार। ये एक एक्सपीरियंस है, आप आके देखो। आप भले ही 2 दिन के लिए आओ, एक वीकेंड के लिए आओ, बट आके मैं दुनिया के हर इंसान को आई वुड रिकमेंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, प्लीज जस्ट नॉट फॉर एनीबडी एल्स, फॉर योर सेक, कम हियर वंस, एक्सपीरियंस दिस, योर लाइफ विल चेंज। धन्यवाद भाई जी। हाँ, आपका धन्यवाद भाई जी, मेरे को धन्यवाद बोलने के आपको कुछ है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि भाई जी ने कुछ करवा दिया, नशे में बोल रहा हूँ भाई, एकदम सोबर हूँ मैं, नशे करता हूँ, 5 दिन से कोई नशे कुछ नहीं किए। और उसके ऐसा हो रहा है ना कि कोई सामने ऐसा तुम्हें लग रहा हो कि इतना थैंक यू क्यों बोल रहा है, कि दिल से निकल रहा है यार, दिल से। मतलब मैं बहुत जल्दी मैं वापस आऊँगा, होपफुली आप वीडियो देख रहे हो तो मैं जब आऊँगा तो आप भी यहाँ पे होंगे, तो मिलेंगे, रहा तो मिलेंगे आगे चल के। टेक केयर। ठीक है भाई जी, हरि ओम। हरि ओम भाई जी, बहुत मज़ा आया, बहुत भारी दिल से जा रहा हूँ, पर जबकि मुझे पता है कि मैं थोड़े दिन के लिए जा रहा हूँ, बट फिर भी दिल मन नहीं कर रहा यार। वो भी दिल्ली, अभी स्मॉग का मौसम, वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैं उठता हूँ, वादियाँ देखता हूँ यार। कल तिवारी पे मैं ऐसे ही दिन में खाना खा के लेट गया, आधे शरीर पे धूप, आधा शरीर पे छाँव, एकदम मस्त ऐसी नींद यार, कोई तकिया कंबल कुछ नहीं यार। और जब मेरी आँख खुली तो सामने पहाड़ थे यार। अभी मैं जाऊँगा शहर में, वही साला गाड़ियों की भसड़, रोड, सीमेंट, धुआं, धूल, पै 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 पै। मेरे को तो अभी तो सोच के ही वो लग रहा है कि क्या यार कैसे होगा, मतलब सही है। जबकि मेरा घर है वो, मैं वहीं पे पैदा हुआ हूँ, वहीं बड़ा हूँ, मेरा नेचुरल हैबिटेट है। आप कह सकते हो कि मैं दिल्ली का प्राणी हूँ। और 5 दिन वहाँ यहाँ पे रह गए, और मैं इसके पहले भी 3 महीना दिल्ली में नहीं था। मैं एक और मणिपाल गाँव है वहीं पर था, वहाँ पे भी ऐसा कोई पोल्यूशन और लाइट था नहीं, बट फिर भी ये जो है ना, इनकम्पेरेबल। प्लीज़ डू कम, प्लीज़ एक्सपीरियंस दिस फॉर योरसेल्फ। तो जल्दी मुलाकात होती है भाई जी। बिल्कुल भाई जी, हाँ, बहुत जल्दी। हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम।